हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 15 बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी, और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया। मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छिन गया और वे युद्ध में मारे गए तो भृगु मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए तो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने उन्हें अनुष्ठान पूर्वक शुद्ध करके तथा स्नान करा के विश्वजित नामक यज्ञ करने में लगा दिया। जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक दैवीय रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा प्रकट हुए। उस यज्ञ अग्नि से एक सुनहरा धनुष, अच्युत बाणों से युक्त 2 तरकस तथा एक दिव्य कवच भी प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त हो चुकने के बाद महाराज बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण किया, अपने को बाणों से लैस किया, एक तलवार तथा तुनीड़ तरकस लिया। जब वे रथ में आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कणों से विभूषित बाहों तथा मरकत मणि के कुंडल से विभूषित कानों सहित वे पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर नायकों समेत एकत्र हुए जो बल, ऐश्वर्य एवं सुंदरता में उन्हीं के समान थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निगल जाएंगे और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे। इस तरह असुर सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमयी राजधानी के लिए कूच किया। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायमान कर देंगे। राजा इंद्र की पुरी सुहावने बाग बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फलों, पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी। इन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गूंजती मधुमक्खियां आती जाती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था। उद्यानों में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थीं, जिनके कमल ताल हंसों, सारसों, चक्रवाकों तथा बतखों से भरे हुए थे। वह पूरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने थे। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जन मार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यह नगरी आंगनों, चौमार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। चौराहे मोती से बने थे और आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने थे। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थीं। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाला मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से झर रही फूलों की सुगंधि से युक्त था। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती, वहां अगरू का श्वेत सुगंधित धुआं छाया रहता था, जो सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। नगरी में मोतियों से सजे
चंदोवे की छाया पड़ रही थी और महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी। वह नगरी सदा मोरों, कबूतरों तथा बौरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी। उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे जो कानों को अच्छे लगने वाले मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। वह नगरी मृदंग, शंख, दमामे, बंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरित थी। वहाँ निरंतर नृत्य चलता रहता था और गंधर्व गण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता को जीत रही थी। जो पापी, ईर्ष्यालु, अन्य जीवों के प्रति उग्र, चालक, मिथ्या, अभिमानी, कामी या लालची थे, वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वहाँ रहने वाली सभी निवासी इन दोषों से रहित थे। असंख्य सैनिकों के सेना नायक बलि महाराज ने इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उनके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला, हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज ने अब नया उत्साह पैदा हो गया है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सके। कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह वह संवर्तक नामक प्रलयंकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे हो गया है? देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसे अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। ना तो तुम ना ही तुम्हारे सैनिक परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। निसंदेह भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि वह अब ब्रह्म तेज से युक्त है। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। अतएव तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्गलोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो। इस समय बलि महाराज द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गया है, किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण किया और वे स्वर्गलोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए। जब देवतागण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। भृगु के ब्राह्मण वंशजों से अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकता हुआ चांद। ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण महात्मा बलि अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए ऐसे परम ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। हरे कृष्णा।